पंचायती राज विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग के माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग तथा विधि विभाग के माननीय मंत्री श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, निर्वाचित माननीय प्रतिनिधिगण, इसमें मैं देख रहा हूँ कि अनेक जिला परिषदों के अध्यक्ष भी यहाँ उपस्थित हैं। इस अवसर पर उपस्थित बिहार सरकार के विकास आयुक्त श्री आलोक कुमार सिन्हा जी, योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री विजय प्रकाश जी, हमारे प्रधान सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव श्री अमृतलाल मीणा जी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव श्री एस.एम. राजू जी, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, देवी और सचिव, मैं सबसे पहले पंचायती राज विभाग के माननीय मंत्री और उनके विभाग के सचिव और अन्य अधिकारियों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अतुगत्वा पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का कार्य प्रारंभ। पंचायत सरकार भवन की कल्पना हमने अपने पिछले कार्यकाल में की और पिछली बार जब आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जो 65 ग्राम पंचायतों में लागू की गई थी, वहां पर पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया गया। लेकिन वे पंचायत सरकार भवन जो बनाए गए, उससे और विस्तृत रूप में हम पंचायत सरकार भवनों का निर्माण चाहते हैं। इसको लेकर विभाग में काफी मंथन इन लोगों ने किया और हमने प्रारंभ से कहा कि पंचायत सरकार भवन ऐसा होना चाहिए जहां पंचायती राज संस्था जो है ग्राम पंचायत, उनकी सभी गतिविधियां वहीं से संचालित। जैसे कोई काम है तो लोगों को मुखिया जी के घर पर जाना पड़ता है और नए अधिनियम के बाद बहुत ही साधारण परिवेश के लोग मुखिया चुनकर आए, जिनके पास धन का अपना घर भी नहीं, लेकिन वे पंचायत के मुखिया हैं, लोग उनके पास जाएंगे। मुझे मालूम है कि लोगों को अपने घर पर आवभगत करने में उनको कितनी कठिनाई होती है। जगह भी नहीं है, जिस जगह पर मकान अवस्थित है वहाँ जगह नहीं है, घर में जगह नहीं है, घर के बाहर दिखाने की जगह नहीं है। लोग जब पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित हुए तो ये जो प्लास्टिक की कुर्सी है, ये इसका इजाद हो गया और लोग प्लास्टिक की कुर्सी का इस्तेमाल करने लगे। सब ने अपने घर पर कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां रखी, इनको खूब परेशानी है, खूब परेशानी। तो हमने उसी समय सोचा कि पंचायत में अपना भवन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले पंचायत भवनों का निर्माण नहीं हुआ, पहले भी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पंचायत भवनों का निर्माण होता रहा, लेकिन वो पंचायत भवन इस प्रकार के नहीं थे या नहीं है, उसमें पंचायत की सारी गतिविधियों को संचालित किया जाए। 2 या 3 कमरे होते हैं, छोटा सा पंचायत भवन है, तो अपर्याप्त। इसलिए हमने कहा कि नहीं, पंचायत भवन ऐसा होना चाहिए जिसमें सभी गतिविधियां संचालित हो। और हमारे यहाँ तो न्याय पंचायत भी,
जो दोनों प्रकार के काम है वहां से संचालित हो। सरपंच साहब की कचहरी भी हो, वहां बैठे भी वही मामले सुने जाए। पंचायत के मुखिया जी, उप मुखिया जी, वार्ड के अन्य सदस्य बैठे, वहीं पर पंचायत कार्यकारिणी की बैठक हो। आम सभा करने के लिए भी, ग्राम सभा करने के लिए भी वहां जगह होनी चाहिए। लोग जो गांव के आते हैं उनके बैठने की जगह होनी चाहिए, वो एक ही जगह जाए। और यही नहीं, पंचायत स्तर पर जिन मामलों का निपटारा होना है वो तमाम सरकारी कर्मचारी भी वहीं बैठे। आज पंचायत सचिवों की कमी है, एक पंचायत सचिव के पास एक से अधिक ग्राम पंचायत। अब साहब मुखिया जी तो मिल जाएंगे, गांव में ही रहते हैं, लेकिन पंचायत सचिव को खोजना पड़ता है। कभी कभी तो मुखिया जी को ही खोजना पड़ता है कि हमारे पंचायत सचिव हैं क्या। तो ये सारी समस्याएं थी, तो पंचायत सचिव वहीं रहे। और यही पंचायत सरकार भवन में हमने कहा था कि जो कर्मचारी रहेंगे, पदस्थापित होंगे, उनके रहने का भी इंतजाम वही रहना चाहिए। आवासीय क्वार्टर भी बना दीजिए ताकि कोई बहाना न चले। बहुत सारे पंचायत सेवक या जो ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं वो गांव में नहीं रहते, बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं। उनका अगर गांव में रहना चाहे तो या तो किराया लेना पड़ेगा, किसी के दरवाजे पर रहेंगे। तो ऐसा इंतजाम होना चाहिए वही रहे ताकि लोगों को असुविधा न हो। तो इन सब चीजों को समेटते सारे कर्मचारी हैं। देखिए, राजस्व विभाग में जो हल्का होता था, तो हल्का को हमने हर ग्राम पंचायत को हल्का घोषित कर दिया। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में हल्का कर्मचारी, उनके नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही। तो इस तरह से पंचायत स्तरीय अन्य कर्मचारी भी, न सिर्फ पंचायत सचिव या पंचायतों को जो कर्मी दिए जाएंगे वे, बल्कि ऐसे लोग जिनसे आम लोगों को जरूरत है वो वहीं उपलब्ध रहे दिन में, दफ्तर के समय में, ताकि लोगों की जरूरतों को पूरा किया जाए, इसमें कोई कठिनाई न हो। इस पूरे चीजों को समेटते हुए पंचायत भवन की कल्पना। और हमने कहा कि पंचायत, ये तो जो पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, अब ये एक संवैधानिक संस्था है। जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उसी तरह से पंचायतों में या नगर निकायों में, नगर में उसी तरह की अवधारणा होनी चाहिए। इसलिए हमने इसका नाम दिया पंचायत सरकार भवन। यानी वो ग्राम पंचायत ही नहीं है, पंचायत की सरकार। तो हम तो इतना सशक्तिकरण करना चाहते हैं। बहुत लोग कुछ सिखाते रहते हैं, पता नहीं उसको नहीं मालूम है क्या सिखाते हैं। मौलिक चीज को समझना चाहिए। हमने तो कोशिश की है कि आप सरकार की तरफ, और उसका एक प्रतीक होता है, उसके लिए एक जगह होती है। केंद्र में सरकार चलती है तो प्रधानमंत्री बैठते हैं साउथ ब्लॉक में, सामने नॉर्थ ब्लॉक है, उसके चारों तरफ जो विभिन्न मंत्रालय हैं उसके भवन बने हुए, कृषि भवन है, रेल भवन है, परिवहन भवन है, उद्योग भवन है, सारे मंत्रालयों को उसमें स्थान दिया गया। तो भाई केंद्र सरकार के लोग कहाँ बैठते हैं सबको मालूम। राज्य सरकार में आइए तो यहाँ सचिवालय है, नया सचिवालय है, तकनीकी सचिवालय है, यहीं पर विभिन्न विभागों के मंत्री और सभी लोग बैठते हैं, सरकारी अधिकारी बैठते हैं। तो उसी तरह से पंचायत में उनका सचिवालय होना चाहिए, उसका कार्यालय का भवन होना चाहिए। तो वह प्रतीक होता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को मुखिया जी वही पंचायत सरकार भवन के सामने झंडा फहराएंगे। हमारी कल्पना है, इस पर काम कर, अब इस पर काम कर रहे हैं। तो पहले तो पंचायती राज विभाग भी अलग नहीं हुआ। पंचायती राज विभाग तो ग्रामीण विकास और कई तरह के विभागों को मिला करके, और फिर बाद में ग्रामीण विकास अलग है तो ग्रामीण अभियंत्रण संगठन
और पंचायती राज विभाग, इस प्रकार से विभाग का हमने पंचायती राज विभाग अलग किया। उनमें उस विभाग में काफी मंथन होता रहा बिल्डिंग के डिजाइन को। फिर हमने जब विश्व बैंक के लोग आए, उन्होंने कहा कि पंचायतों को मजबूत करने के लिए, उनके क्षमता संवर्धन के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम मदद देना चाहते हैं। तो हमने कहा कि भाई क्षमता संवर्धन से क्या मतलब है? तो उनका मुख्यतः मतलब था कि ज्यादातर हम ट्रेनिंग आदि में जो आपको खर्च आता है उसमें हम सहयोग करेंगे। ट्रेनिंग का तरीका, ट्रेनिंग के बारे में जो कुछ भी हमको उनको ट्रेनिंग देनी है, उसका उन्मुखीकरण करना है, उसके लिए हम सहयोग करेंगे। हमने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा। जब वर्ल्ड बैंक के लोग हमारे पास आए, अधिकारियों के स्तर पर बातचीत होकर के हो रहा था कि पैसा है, सस्ता लोन है, तो इसको हम लोग ले लें। हमने कहा लेने में कोई एतराज नहीं, लेकिन सिर्फ ट्रेनिंग का कंपोनेंट हो, प्रशिक्षण की बात ही सिर्फ हो, उससे क्षमता संवर्धन नहीं होगा। क्षमता संवर्धन तब होगा जब भौतिक संरचना भी और उनका भवन बनना चाहिए। फिर हमारे पास जो टीम आई उसको हमने पूरा बताया, हमारे विचार क्या, हमारा सोच क्या, हमारी क्या अवधारणा है पंचायत सरकार। वो काफी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग मदद करेंगे। तो उन लोगों ने भी जो पंचायती राज संस्थाओं के लिए जो मदद देने के बारे में, यानी कर्ज देने के बारे में जो सोचा था, उसमें इसको भी शामिल। तो फिर जब वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम पंचायत सरकार भवन के लिए देंगे, तो फिर उन्होंने अपना कंसल्टेंट लगा दिया, वो कैसी बिल्डिंग बनाएंगे। फिर वो लोग बना कर ले आए कि विश्व बैंक का पैसा है, ये जैसा कहते हैं मान लिया। हमने कहा कैसे मानेंगे, कर्ज ले रहे, और उसमें बिला वजह का बिल्टअप एरिया भरा भरा हुआ। हमने कहा इस तरह के बिल्डिंग की कोई जरूरत नहीं। फिर उनको समझाया, फिर दूसरे प्रकार के बिल्डिंग का कंसेप्ट भर कर आया और अशोको गत्वा ये स्वरूप में आया। तो इन सब चीजों में इन लोगों को वक्त लगा। फिर जब 13वें वित्त आयोग के लिए जब चर्चा शुरू हुई और वित्त आयोग के लिए राज्यों से परामर्श के लिए लोग आए, तो वहां भी हमने उनको पंचायती राज सरकार, पंचायत सरकार भवन के महत्व को बताया। यही जिस जगह पर आप मीटिंग कर रहे हैं, यहीं पर वित्त आयोग जो था उसकी मीटिंग थी इसी स्थान, और वो संतुष्ट हुए। उन्होंने समझा कि ये बात सही है। तो फिर राज्य की अपनी और खास जरूरतों के लिए भी जो वित्त आयोग पैसा देने की सिफारिश करता है, ये वित्त आयोग जो टैक्स का पैसा, यानी जो टैक्स केंद्र सरकार वसूलती है, उसका बंटवारा होता है केंद्र और राज्यों के बीच। और ये हमारे भारत के संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है कि हर एक 5 साल पर एक वित्त आयोग गठित हो, जो इन चीजों के बारे में परामर्श करके अपना सुझाव देगा, अपनी अनुशंसा देगा, और आमतौर पर केंद्र सरकार उसको मानती है। तो वो कई प्रकार से उस पैसे के बंटवारे के लिए केंद्र सरकार के पास कितना रहेगा, राज्य सरकारों को कितना दिया जाएगा, फिर अलग अलग राज्य सरकार को कितना मिलेगा, फिर अलग अलग राज्य की कोई खास जरूरत हो तो उसके लिए कुछ और ग्रांट कितना दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा, ये सब उसको निर्धारित कर। तो उन्होंने भी हमारे राज्य के इस इनिशिएटिव के बारे में, इस प्रयत्न के बारे में समझा, और बिहार के लिए उन्होंने 1000 पंचायत सरकार भवन के लिए राशि अलग से देना मंजूर की। तो इस 1000 करोड़ 1000 करोड़ रुपया उस मामले में देना मंजूर किया। तो हमारे पास राशि हुई कि वित्त आयोग ने पैसा दिया, उसकी सिफारिश पर पैसा मिला। फिर विश्व बैंक से जो हम कर्ज ले रहे हैं वो है, फिर हम अपने राज्य के बजट से हम पैसा दे रहे हैं, सबको मिला करके कुछ धनराशि का प्रबंध हुआ। तो हुआ कि ये तो पूरा 8400, अब तो 2 हो गया, 8402 पंचायतों के लिए पर्याप्त नहीं है। तो फिर विचार हुआ कि आखिर इस पैसे को कहाँ लगाए। हमने कहा कि भाई आपको 1/6 के लिए धनराशि का प्रबंध हुआ, तो 6 ग्राम पंचायतों का एक क्लस्टर बना। पहले इनके विभाग ने हमको दे दिया कि साहब जो सड़क के किनारे है और शहर के पास है वही हम लोग बना देंगे,
तो वो दिखेगा और सब लोग देखेंगे। हमने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं। शहर के पास, बाजार के पास, सड़कों के किनारे बहुत सारे भवन, इसका कोई प्रभाव पैदा नहीं और इसका चयन बिल्कुल न्याय संगत ढंग से होना चाहिए। तो 6 ग्राम पंचायतों का एक संकुल बनाया गया, क्लस्टर बनाया गया। ठीक है। तो 6 ग्राम पंचायतों का एक संकुल बना और उसमें फिर 6 ग्राम पंचायतों में किस ग्राम पंचायत में बनेगा प्राथमिकता होनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि भाई कोई आदमी की पहुंच ज्यादा है तो उसका पंचायत सरकार भवन तो बन गया और जिसकी पहुंच नहीं है उसका पंचायत सरकार नहीं, तो भवन नहीं बना। तो फिर उसके लिए हम लोगों ने मापदंड निर्धारित किया कि अनुसूचित जाति, जनजाति की आबादी, इस तरह से 2-3 मापदंड अपनाए और उसके आधार पर उन 6 प्रत्येक संकुल के 6 ग्राम पंचायतों की प्राथमिकता सूची बनी। उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। तो उसी प्रकार से जो प्राथमिकता में आए उनके लिए पंचायत सरकार भवन स्वीकृत किया गया। अब तो जमीन का सवाल है, तो जहां जमीन उपलब्ध हो गया, अभी योजना विकास मंत्री जी ने बताया कि 112 जगह नहीं मिला, बाकी जगह मिल गया, तो काम शुरू होगा। तो हम लोगों ने यह भी कहा कि भाई अगर जिस गांव के नाम से यानी जो मुख्यालय है पंचायत का, अगर वहां जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा है तो फिर उस गांव में ग्राम पंचायत के उस गांव में बना दीजिए जहां जमीन उपलब्ध है। तो ये होने पर कई जगह जमीन मिल गई। अब उसको पूरा विश्वास है कि ये लोग थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो बाकी जगहों पर भी जमीन मिल जाएगी और 1/6 जितने हमारे ग्राम पंचायत 8,402 उसका 1/6 1/6 हिस्से से ज्यादा ही पंचायत सरकार भवन बन जाएगा। और इसी तरह से हम लगे हुए हैं कि पैसे का इंतजाम हो, हर जगह हम इसकी वकालत कर रहे हैं। और एक बार जब पंचायत सरकार भवन बन गया और उसमें गतिविधियां चालू हो गई तो सब लोग प्रभावित होंगे। और फिर वित्त आयोग गठित हुआ, तो वित्त आयोग गठित हुआ तो उसके सामने हम प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं कि देखिए आपने इतना दिया, विश्वास हमारे लिए बाकी दीजिए। उसी तरह से अभी हम 2 दिन पहले वित्त मंत्री जी से मिलकर आए हैं। वित्त आयोग ने एक ग्रांट दिया था कि बिहार में जो आधार बनेगा UID, उसके लिए उन्होंने 350 करोड़ रुपया कर दिया। लेकिन भारत सरकार ने निर्णय ले लिया कि बिहार में UID नहीं चलेगा, आधार नहीं होगा, यहाँ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर चलेगा। तो पैसा यूं ही पड़ा हुआ। तो हमने वित्त मंत्री जी से कहा कि भाई ये पैसा बिहार का है, ये पैसा पड़ा हुआ है, इस पैसे का इस्तेमाल पंचायत सरकार भवन के लिए करने की अनुमति आप लोग दीजिए। हम चिट्ठी लेकर और मिलकर आए। तो इस तरह से चारों तरफ हम लगे रहते हैं कि पैसे का इंतजाम हो। उसी तरह से जो वित्तीय संस्थाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी उनसे पैसा कर्ज लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हम किसी चीज को दिखला दें। अब तक तो जो भी उपलब्ध हुआ आइडिया पर उपलब्ध हो गया, वकालत की गई, लोग कन्विंस हुए, दे दिए। अब आप दिखला देंगे बना करके, तो मैं समझता हूं कि उससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। अगर पंचायत सरकार भवन बना दीजिए और ग्राम पंचायत की सारी फंक्शनिंग वहां शुरू हो जाए, तब तो फिर मेला लगेगा। वहां जितने आएंगे सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बात करने वाले, काम करने वाले, और इसके बारे में जो जिनकी दिलचस्पी है वो सभी लोग आएंगे, वो सब लोग देखने जाएंगे। जब देखने जाएंगे तो संतुष्ट होंगे, और जब संतुष्ट होंगे तो इसकी वकालत करेंगे, तो पैसे की कमी नहीं रहेगी। पैसा हो जाएगा, लेकिन जरूरत पहले हम किसी काम को करके दिखा दें। ये आइडिया मेरा आज का नहीं है, 6 साल 6.5 साल पुराना है, और तब से लगे 7 साल लगे अभी तक ये स्थिति में आए हैं कि आज 500 का कार्यारंभ हो रहा। विजय प्रकाश जी से कहेंगे कि बड़ा मंथर गति से आप लोगों का काम सरकारी विभागों में चलता है। अब आपका योजना का काम सिर्फ नहीं है, पहले तो योजना बना देते थे और कहते थे भाई योजना तो बन गई, इस पर अमल क्यों नहीं कर रहे। अब आपको योजना पर अमल करने के लिए भी इंजीनियरिंग संगठन दे दिया गया। मंत्री जी भी यहीं पर बैठे हुए, आई विधि मंत्री जी भी,
तो यही अपेक्षा करेंगे कि संगठन बना दिया, क्षेत्रीय अभियंत्रण संगठन बन गया, पैसा दे दिया गया, अब तो बनाकर दिखा दीजिए। अब जब बनाकर आप दिखा दीजिएगा तो फिर इसको हम लोग शोकेस कर सकेंगे, दिखा सकेंगे तो बाकी ग्राम पंचायतों के लिए भी अपने बजट से भी देंगे, बाहर से भी कुछ पैसे का इंतजाम करेंगे, कर्ज भी लेंगे, वित्त आयोग के सामने फिर वकालत करेंगे, उसका ग्रांट भी मिलेगा। और इसमें वसुधा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर, वह भी स्थापित होगा। और कालांतर में जो लोक सेवा कानून है हमारा, उसकी सारी सेवाएं ग्राम पंचायत के लोगों को यहीं से मिल जाएगी, उनको ब्लॉक तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कितनी बेचैनी और छटपटाहट में है कि ये भवन जल्दी बने। आइडिया तो बहुत होता है, अगर उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और उसका फल लोगों के पास पहुंचने लगता है, लोग देखने लगते हैं, तो फिर उसका प्रभाव और ज्यादा। तो हम तो ये चाहते हैं, अभी तो सुन रहे होंगे कि भाई तो रोज बोलते रहते हैं बनेगा, जब बनेगा तो देखेंगे। अब बना करके दिखा दीजिए, अब दिखाई नहीं दीजिए, उसमें काम करते हुए दिखा दीजिए। सारा काम यही से हो रहा। दूसरी बात, अभी राज्य स्तरीय बैंकों की जो मीटिंग होती है, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी मीटिंग, SLBC की मीटिंग जो होती है, उस मीटिंग में मई महीने में वो राजगीर में हुई थी और उसमें वित्त मंत्री जी भी आए, चिदम्बरम साहब। वहाँ हमने उनको एक सुझाव दिया, वो ये सुझाव दिया था कि बिहार में बैंकों की शाखाएं कम है, वो 5000 की आबादी पर कर रहा होता तो है नहीं। कहीं बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट की बात करेंगे, कहीं कुछ और बात करेंगे, देखा इससे कुछ जब तक आपका ईंट और गारा से बना हुआ मकान में बैंक नहीं चलेगा, तब तक काम नहीं होगा। तो उसके लिए उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया कि इस बार कम से कम 750 ऐसे बैंक शाखाएं खुलेगी। हमने उनको सुझाव दिया कि देखिए, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के पंचायत सरकार भवन के बारे में हमने जानकारी और कहा कि भाई जिस ग्राम पंचायत में बैंक की शाखा नहीं है, वहां कम से कम ग्राम पंचायत में एक बैंक की शाखा खोल दे। सब लोग ग्राम पंचायत के मुख्यालय में, पंचायत सरकार भवन में है, वहां अगर एक बैंक की शाखा खुल जाती है तो फिर सभी लोगों को सहूलियत होगी, हर तरह का काम वहां से किया जा सकता है। हमने उनको कहा कि अगर आप ऐसा निर्णय लेंगे तो पंचायत सरकार भवन में ही हम बैंक के लिए स्थान दें, ताकि सब लोगों को सहूलियत हो। तो यह भी हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरे तौर पर पंचायतें ठीक ढंग से, कारगर ढंग से काम करें, यह हमारी कोशिश है। उनके लिए सबसे पहले तो कार्यालय, अब इसके बाद कर्मी की बात करें। पंचायत सरकार पंचायतों में उनके सचिव भी सभी जगह नहीं, तो अब पंचायत सचिव के 3161 रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए, ऐसा पंचायती राज विभाग ने मुझे आश्वस्त किया है, ताकि प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव हो जाए, ये पद रिक्त न रहे। उसी प्रकार से पंचायतों को अपने दायित्वों के प्रभावी निर्वहन के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता है, उसकी व्यवस्था की जा रही है। कम से कम एक अतिरिक्त पंचायत सचिव, उप पंचायत सचिव उनके नीचे, एक ग्राम पंचायत सहायक सह लेखापाल। आजकल बहुत पैसा जाता है, बहुत काम होता है, कोई न कोई हिसाब किताब रखने वाला होना चाहिए। जनप्रतिनिधि से ये उम्मीद करना कि हिसाब किताब रखेंगे, अपने घर का तो कोई हिसाब रखता ही नहीं है, पंचायत का हिसाब कहाँ से रखेगा। मम्मी को कहते कोई हिसाब रखिए, तो कहाँ से हिसाब रखेंगे। यहाँ पर बैठे सब IAS पदाधिकारी कहाँ से रखेंगे, सच नहीं है, उसकी पढ़ाई नहीं। तो उसके लिए तो उस काम में निपुण व्यक्ति को रखना पड़ेगा, ताकि हर अकाउंट को, हर चीज को रख सके, संधारण कर सके। तो एक लेखापाल रहेगा और एक IT ऑपरेटर। आज तो दुनिया है, ये जो नई IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसकी दुनिया है, सूचना प्रौद्योगिकी की दुनिया है। तो ऐसी स्थिति में एक उस पर काम करने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए, ताकि सारा काम व्यवस्थित ढंग से हो। तो इसकी व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं पंचायतों में। और फिर पंचायत समिति और जिला परिषद को भी सशक्त बनाने के लिए प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन,
योजना एवं समन्वय के लिए अतिरिक्त प्रोफेशनल मैन पावर की व्यवस्था की है। जो लोग इसमें दक्ष हैं वैसे लोगों को ये हम सिर्फ ग्राम पंचायत के स्तर की बात नहीं कर रहे। इसी प्रकार का इंतजाम पंचायत समिति के लिए और जिला परिषदों के लिए भी करने का विचार है और ये सारे काम को पंचायती सरकार विभाग, पंचायती राज विभाग अंतिम रूप दे रहा है। इसके अलावे निरंतर पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता संवर्धन के लिए प्रशिक्षण और उन्मुखीकरण का कार्यक्रम निरंतर चलना चाहिए। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि एक राज्य स्तरीय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान जो निरंतर और यही काम करे, पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के लिए भी उन्मुखीकरण, ओरिएंटेशन, और दूसरा पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े हुए जो कर्मी उनका प्रशिक्षण, ताकि कौन सी योजना किस ढंग से लागू की जानी है, किसका किस स्तर पर योजना का चयन किया जाना है, इन सब चीजों का प्रशिक्षण। आज विवाद होता है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार दे दिया गया और इन अधिकारों के अनुरूप वो कार्य करें, इसको सुनिश्चित करने का प्रशिक्षण या उसकी समझ या उसकी जानकारी हमारे सरकार के द्वारा जो वहां दिए गए कर्मी होंगे इसका अभाव है। बार बार यहाँ तक कि मुख्य सचिव के स्तर पर भी चिट्ठी चली गई और तो भी कई जगहों से शिकायतें आती है कि पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक दर्जा मिला और उनको जो अधिकार दिया गया उसके अनुरूप उनको काम करने देना चाहिए। न सिर्फ काम करने देना चाहिए बल्कि काम करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए। लेकिन आमतौर पर शिकायत मिलते हैं, तो विचित्र बात, सुनेंगे कैसे? सुनना ही है, संविधान में है, कानून में है, तो इसके लिए प्रशिक्षण की बड़ी जरूरत है और प्रशिक्षण के दौरान ही पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति इसमें दिलचस्पी रखता है या नहीं रखता। हम लोग आगे चलकर इसका भी प्रावधान कर सकते हैं कि भाई प्रशिक्षण वगैरह देने के बाद भी इनकी आदतें नहीं सुधरती है और ये काम ठीक से नहीं करते तो फिर उनको सेवा से बाहर करने का भी उपाय करना चाहिए साथ साथ, ताकि वो सब काम ठीक ढंग से हो। क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं के ऊपर धीरे धीरे जो दायित्व दिए गए हैं और दिए जाने वाले हैं वो बहुत ज्यादा, तो उन दायित्वों को निभाने के लिए उनके पास पर्याप्त कर्मी होने चाहिए और उनको सब तरह का सहयोग मिलना चाहिए। जो कागज आता है उस कागज को बताने वाला भी होना चाहिए, न कि कागज ही उनके सामने प्रोड्यूस न किया जाए। तो ये गलत प्रवृत्ति है और मैं चाहूंगा, पंचायती राज सचिव बड़े निपुण व्यक्ति हैं, मैं इनको अधिकारी हैं, मैं चाहूंगा कि इसको इंश्योर कराइए कि नीचे के लेवल के जितने अधिकारी हैं जो पंचायती राज विभाग के द्वारा या सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उनके उस सिलसिले में पंचायतों को जो भूमिका दी गई है उनको अपनी भूमिका निभाने के लिए उन्हें पूरा सहयोग प्रदान करें। असहयोग की असहयोग करना तो मतलब ये मिसकंडक्ट है, कैसे कर सकते? सरकारी सेवा में रहते हुए आप सरकारी कार्यों के ठीक ढंग से निर्वहन में अगर आप भूमिका नहीं निभाते हैं तो यह तो उचित नहीं है, ये तो मिसकंडक्ट है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, विधिसम्मत कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये हम लोग चाहते हैं इसलिए पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और उसके साथ साथ प्रमंडल और जिला मुख्यालय स्तर पर भी उन संस्थानों की शाखा काम करे, ताकि कुछ मामले में वहीं पर बहुत सारी बातें हो जाए और कुछ खास किस्म के प्रशिक्षण जो राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान है वहां पर प्रदान किए जाए। और इसके अलावे बहुत सारा काम करना है आपको, इंजीनियरिंग काम का काम, किसी भी योजना को क्रियान्वित करने में इंजीनियरिंग संगठन की जरूरत पड़ती है। एस्टीमेट बनाना, भाई प्राकलन बनाना है तो प्राकलन तो कोई ना कोई इंजीनियर ही बनाएगा और प्राकलन के मुताबिक काम हुआ उसका मेजरमेंट कौन भरेगा? वो तो इंजीनियर को ही भरना पड़ेगा। ये कोई अपना घर तो है नहीं कि मिस्त्री जी बना दिए, हम घर देख लिए चले गए, तो सरकारी काम है, सरकार का पैसा लगता है, उसका हिसाब किताब रखना पड़ता है। इसलिए पंचायती राज संस्थाओं के लिए भी वो काम अपना ठीक ढंग से कर सकें, करा सकें, गुणवत्ता के साथ करा सकें, इसके लिए पंचायत अभियंत्रण संगठन का भी
गठन किया जाएगा करने की सहूलियत हो। और इसी तरह से ग्राम कचहरी का भी सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, वो ठीक ढंग से काम करें। जिन जिन धाराओं में उनको अधिकार दिया गया वो धारा में पूरा सहयोग हो। ये हमने पुलिस के महानिदेशक को भी कहा है, डीजीपी को भी कहा है कि ये इंश्योर किया जाना चाहिए और इसमें निरंतर वो तत्परता दिखा रहे ताकि प्रभावी ढंग से वो काम करे। और सरपंचों का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए न्याय पगड़ी जैसी व्यवस्था पर उनका भी पोशाक होना चाहिए। कोई ऐसी चीज लेकर बैठे हुए हैं तो आएगी बात समझ में कि साहब अब तो ये न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, तो इन सब चीजों की प्रतीक भी मायने रखते हैं कि सरपंच साहब जो बैठे हैं कोर्ट में और सुनवाई कर रहे हैं तो उनके पास कोई पकड़ी या कुछ ऐसी चीज हो, परिकल्पना पर भी काम चल रहा है ताकि सही मायने में सामने वाले को लगे कि यह सब कुछ है। और जो पंचायती राज संस्थाओं के हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए जो हम लोगों ने मानदेय का इंतजाम किया है, अभी तक व्यवस्था की है, पूरा कर दिया, पंचायत राज मंत्री बोल रहे थे, तो ये समय पर इसका भुगतान सुनिश्चित किया और इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर की व्यवस्था कराई जाएगी ताकि ऐसा नहीं होना चाहिए 1 साल के बाद मिल रहा है तो 2 साल के बाद मिल रहा है तो रात चलते लोग मिल गए तो कह रहे हैं कि मिला नहीं। ये बात नहीं होनी चाहिए। जो कुछ भी सरकार की तरफ से इंतजाम किया गया हम तो बजट में प्रावधान कर सकते हैं और उनको तो सिर्फ पहुँचाना ही है मीटिंग के हिसाब से। तो आपकी बहुत जिम्मेवारी है, जवाबदेही है। पंचायती राज संस्थाओं की ये चंद बातें थी जिसका उल्लेख करना मैंने आज के इस अवसर पर सार्थक समझा और चरणबद्ध ढंग से हमारी मंशा है, हमारी इच्छा है कि हम जितनी जल्दी हो सके सारे पंचायत सरकार का निर्माण करा दें और पंचायती राज व्यवस्था सुचारू रूप से चले। पंचायतों को जो अधिकार दिए गए हैं वो और बढ़ाए जाएं और पंचायती राज संस्थाएं सशक्त ढंग से काम कर सकें और जनता की सेवा कर सकें और सत्ता के विकेंद्रीकरण जो राष्ट्रपिता का सपना था वो साकार हो सके। जेपी ने भी सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की, लोहिया जी ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी समाजवादी चिंतक ने चौखंबा राज की बात की, तो वो सही मायने में वो सपने साकार हो सके। इसी दिशा में हम लोग काम करेंगे, करने की कोशिश करेंगे और इन सबों के साथ आज के अवसर पर पंचायती राज विभाग और योजना एवं विकास विभाग दोनों को मैं शुभकामना देता हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। याद किया नहीं तो अपने से कर ले सकते थे, हमको याद किए ताकि पंचायती सरकार पंचायत सरकार भवन के बारे में विचार शब्द करने का अवसर मिला और अपनी बात खत्म करने के पहले रविंदर बाबू और विजय विकास भाई ऐसा न हो कि अटका रहे, जल्दी से जल्दी इसका काम पूरा करिए और जो टीम विजिट करेगी 14वें वित्त आयोग की उस टीम को हम फंक्शनल कार्यरत पंचायत सरकार भवन दिखाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हिंद।